बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अदब के साथ देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं सुहेब इस्लामिक चैनल। नाजरीन, आपने अभी तक दरूद पाक नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। जी नाजरीन, आज का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और नाजरीन, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना ताकि आप तक मुकम्मल मालूमात पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तदफीन के एक दिन बाद यानी ठीक 24 घंटे बाद इंसान की आंतों में ऐसे कीड़ों का गरो सरगर्म अमल हो जाता है जो मुर्दे के पाखाना के रास्ते से निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैलना शुरू हो जाती है जो दरअसल अपने हम पेशा कीड़ों को दावत देने के मुतरादिफ है। ये ऐलान होते ही बिच्छू और तमाम कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और इंसान का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। तदफीन के 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत तब्दील होना शुरू हो जाती है। 6 दिन बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान के जिस्म पर कोई बाल बाकी नहीं रहता और पेट फूलना शुरू हो जाता है। 17 दिन बाद पेट फट जाता है और दीगर अज्जा बहर आना शुरू हो जाते हैं। 60 दिन बाद मुर्दे के जिस्म से सारा गोश्त ख़त्म हो जाता है। इंसान के जिस्म पर गोश्त का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं रहता। 90 दिन बाद तमाम हड्डियाँ एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाती हैं। 1 साल बाद हड्डियाँ बसीदा हो जाती हैं और बिलाकर जिस इंसान को दफनाया गया था इसका वजूद ख़त्म हो जाता है और वो मिट्टी में मिल जाता है। तो मेरे दोस्तों, गरूर, तकब्बर, हिरस, लालच, गुमांड, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़, जलन, इज़्ज़त, वक़ार, नाम, ओहदा, बादशाही, ये सब कहाँ जाता है? सब खाक में मिल जाता है। इंसान की हैसियत ही क्या है? मिट्टी से बना है, मिट्टी में दफन होकर मिट्टी ही हो जाता है। 5 या 6 फुट का इंसान कब्र में जाकर बेनामो निशान हो जाता है। दुनिया में अकड़ अकड़ कर चलने वाला, अपने आप को ताकतवर समझने वाला, दूसरों को हकीर समझने वाला, दुनिया पर हुकूमत करने वाला, कब्र में आते ही इसकी हैसियत सिर्फ मिट्टी रह जाती है। लिहाजा इंसान को अपनी अबदी और हमेशा की ज़िंदगी को खूबसूरत और पुरसुकून बनाने के लिए हर लम्हा फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। हर नेक अमल और इबादत में इखलास पैदा करना चाहिए और ख़ात्मा बिल खैर की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।